हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी जिसमें हमने उसके सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया था, बट हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व नहीं किया था। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके एग्जांपल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है कि सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। उसने बोला है क्वेश्चन 2 है जो एग्जांपल नंबर 1 से आपको सोल्व करना है। अब देखिए हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, जो पेज नंबर कितना आपका 71, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 71 पे है। तो उसने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे। और ये एग्जांपल हमने कब किया था, एक्सरसाइज 4.1 थी, जब उसके एग्जांपल्स किए थे तो सोल्व किया था। देखिए हाँ, उसमें हमने क्या किया था, जब हमने एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व किया था ना बच्चों, तो वहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे सोल्व नहीं की थी। बट जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 में सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको रूट्स निकालने हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी ना बच्चों, उसके रूट्स भी निकालने हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या उसने बोला, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक हमारा नाम है जॉन, एक बंदा और एक जीवांती, इन दोनों के पास है ना बच्चों 45 मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं बच्चों, 45 मार्बल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब इन दोनों ने है ना बच्चों क्या कर दिया, 45 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया। दे लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है भाई। अब कितने किसके हैं नहीं पता, हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करने हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इनका जो प्रोडक्ट है ना, किसका, जॉन का, और जो जीवांती का प्रोडक्ट है ना, वो कितना दे दिया उसने दे दिया 124। तो उसने आगे बोला, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो उसने कितने मार्बल से स्टार्ट किया है। देखिए इसका फर्स्ट वन पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट वन पार्ट क्या है, अब जॉन के पास कितने मार्बल्स है नहीं पता, जीवांती के पास नहीं पता। हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जॉन। भाई जॉन के पास कितनी है नहीं पता, तो हम इसको क्या मानेंगे बच्चों, एक्स मानेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ जीवांती के पास मार्बल्स कितने होंगे, हम देखेंगे टोटल कितने हैं 45। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 45 माइनस एक्स कर देंगे। क्यों, देखिए ज्यादा 45 दोनों के पास है, एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास तो 45 में से माइनस होंगे ना। ये चीज आपने समझ ली। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। और देखिए उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम, भाई ये चीज हमने सोल्व कर दी। उसने बोला बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या है, जॉन ने भी 5 मार्बल्स को लॉस्ट किया है और इसने भी, जीवांती ने भी लॉस्ट किया है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जॉन। जॉन के पास कितने हो जाएंगे बच्चों, अब देखिए क्या है, इसके पास कितने थे पहले, x थे, उसमें से 5 लॉस्ट हो गए, x माइनस 5। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जीवांती। अब देखिए जीवांती के पास कितने हैं, पहले कितने थे बच्चों, 45 माइनस x। अब उसने क्या किया, 5 लॉस्ट हो गए तो इसमें से 5 लॉस्ट कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम। फिर भी देखिए क्यों किया हमने ये, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि 5 मार्बल्स गुम हो गए उसके। तो ये सोल्व करके क्या आया हमारा, 45 माइनस 5 40 और माइनस एक्स, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 124। मतलब किसका, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे दिया हमको, 124। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, क्या है, इजी है बहुत ज्यादा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया था। x से यहां से मल्टीप्लाई, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल आते हैं। माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस 200। माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो प्लस 5x इक्वल 124, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, एक जैसी चीजें है ना उनको हम इकट्ठा रख देंगे। क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या कोई है यहां पे, नहीं है, तो हम लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, जो सिंबल है वो रखना है, ठीक है। अब देखिए x की टर्म देखेंगे, भाई x की तो ये भी है और x की हमारी बच्चों ये भी है, तो हम देखेंगे कितना 40x और 5x कितना होगा, प्लस 45x। अब क्या करेंगे, जो माइनस 200 है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 324।
अब क्या करेंगे, सबको एक साथ लेके आएंगे। मतलब जब हम जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या होती है, देखिए मैं बार बार आपको हर बार बताइए मैंने, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। भाई राइट हैंड साइड पे 0 है, तो हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल 0। हाँ भाई, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये चीज जो अभी तक इक्वेशन सोल्व किया, ये हमने डिटो कहां किया था, एक्सरसाइज 4.1 में, फर्स्ट एग्जांपल में। बट अब हमको क्या निकालने हैं बच्चों, अब हमको इसके रूट्स निकालने। तो देखेंगे रूट्स निकाल लेंगे, इजी है। किससे निकाल लेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है भाई, उसने लिखा, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे नेगेटिव साइन है, यदि हम इस पूरे इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने देखा माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 45x, ये कितना माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस 324 इक्वल 0। अब क्या करना, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लिखेंगे भाई सम कितना आएगा माइनस 45x, और जो प्रोडक्ट कितना आएगा, लास्ट वन को फर्स्ट वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 324x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना, फैक्टराइजेशन किसका करना है, 324 का। अब 324 के फैक्टराइजेशन से हम देखेंगे क्या निकलता है, 2 से 1 6 2। ठीक है, अब 2 से फिर और 2 8 जा 16 2 1 जा 2, 3 से हो रहा है 3 2 जा 3 7 जा, 3 से फिर हो रहा है 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब देखिए हमने फैक्टर्स निकाल ले। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, कैसे क्या करेंगे, अब इसके क्या करने, फैक्टर्स कर दिया हमने, अब इसके नंबर्स बनाने, कैसे क्या होगा। अब भाई 45 आना चाहिए, 45 क्या होगा देखेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 12 3 जा 36। ओके, 36 में सीधे मैं -9 कर देता हूं। देखिए 36 इंटू 9, 9 4 जा 9 6 9 जा 5, 9 3 जा 27 और 5 32। हमने देखा फैक्टर बन गए 36 और 9। ठीक है, हम लिखेंगे यहां एक्स स्क्वायर, यहां पे देखेंगे, यहां पे 9x लिख देंगे, यहां पे कितना था 30x लिख देंगे और प्लस 324 इक्वल 0। अब देखिए हमको एक काम करना है बच्चों, भाई पॉजिटिव आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, ये नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव कब आएगा, जब मैं यहां पे माइनस और यहां पे माइनस लगा देंगे। तो यहां से हम देखेंगे x कॉमन आएगा तो x माइनस 9, यहां पे क्या आएगा माइनस 36 कॉमन निकाल लेंगे, 36 कॉमन लगते ही यहां पे x हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा 9 इक्वल 0। ठीक है, अब x माइनस 9 अगेन कॉमन और x माइनस 36 इक्वल 0। तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस 9 इक्वल 0 और x प्लस 36 इक्वल 0। तो यहां से देखेंगे x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू कितनी आएगी 36। भाई हमने यहां से दो वैल्यूज निकली, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं बच्चों, 2 सॉल्यूशंस। अब देखेंगे, मैं कहता हूं भाई, देखिए इसको मैं रब करता हूं, अब यहां से आपको बताना कितने मार्बल से। यदि देखिए हम x की वैल्यू 9 लेते हैं तो इसके मार्बल्स कितने आ जाएंगे जीवांती के, भाई 36 आ जाएंगे। यदि हम 36 जोन के लेते हैं तो जीवांती के कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो लिखेंगे इन, देखिए अब केस 2 है तो दोनों केस हम कंसीडर करेंगे बच्चों, क्या, व्हेन x इक्वल 9, कब, जब x की वैल्यू 9 है तो देन ना द नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग, किसके पास, जोन के पास, वो कितने हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे x की वैल्यू क्या रखिए 9, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे बच्चों, जीवांती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, मीन्स 45 माइनस 9, वो कितना आ जाएगा आपके सामने 36। ठीक है, एक कंडीशन निकल गई। अब भाई हमने तो x इक्वल 9 से किया, भाई ये 36 भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, व्हेन x इक्वल 36, द टोटल नंबर ऑफ जोन कितने हो जाएंगे, जोन के पास भाई 36 हो जाएंगे और जीवांती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, ये क्या 45 माइनस 36, तो क्या निकल जाएंगे 9। समझ में आया क्यों दो वैल्यू निकले। अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, क्या कंफ्यूज नहीं होना कि सर हम 9 रखे 36 रखे। देखिए यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव की दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे। यदि हाँ भाई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिग्रेट कर देंगे या उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया। अभी तक देखिए जो इक्वेशन थी हमने लास्ट
जो एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल से उसमें बनाई थी। आज आगे हमने क्या किया है, इसके रूट्स निकालने। समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए इसका सेकंड एग्जांपल, सेकंड पार्ट है एग्जांपल नंबर 1 का, वो क्या है वो देखेंगे। इजी है, क्या है, बट यहां पे एक चीज है बच्चों, यदि आपने इक्वेशन बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। उसने बोला ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज फैक्ट्री, देखिए हाँ इससे रिलेटेड भी हमने एग्जांपल किया था, क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज 4.2 में, लास्ट वन क्वेश्चन। भाई एक इंडस्ट्री है उसने प्रोड्यूस कर रही है वो ट्वाइस को, ठीक है, ट्वाइस पर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, उसने क्या बोला कि 55 माइनस, जो वो उसने क्या लिखा, कोस्ट लिख देंगे यहां, कोस्ट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितने प्रोड्यूस कर रहा, उसमें से 55 माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला है ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक किसी भी एक दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, टोटल कॉस्ट दे दी उसने, टोटल कॉस्ट वो कितनी दे दी 750। तो उसने क्या बोला है कि वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय द डे। अब उसको क्या करना, डे पे निकालना है। अब देखेंगे इजी है, क्या है, अब देखिए मैं क्वेश्चन ये क्यों नहीं करवा रहा हूं, करवाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि एज इट इज आपका एनसीईआरटी 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल डिट्टो है। क्या होगा, देखिए एक दिन में लेट द नंबर ऑफ ट्वाइस मानेंगे हम x, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट पर डे कितनी हो जाएगी 55 माइनस x, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और उससे क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। आइए हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, सबसे पहले फर्स्ट वन एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 3। उसने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स निकालने हैं। कौन इक्वेशन क्या दी, उसने दी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, इक्वल 0। उसने बोल दिया किससे, उसने मेंशन किया बच्चों बाय फैक्टराइजेशन, किससे किया, फैक्टराइजेशन से आपको इसके रूट्स निकालने हैं। देखिए इजी है ना, हाँ हमने एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम देखेंगे, सम कितना आना चाहिए, जो मिडिल टर्म है। हम कौन से मेथड से करते थे, फैक्टराइजेशन से तो करते, लेकिन मेथड का नेम क्या है बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। ये आपने कहां किया था, ये हमने बच्चों एक्सरसाइज 2 में 2.2 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में रूट्स निकालने थे। अब देखिए सम कितना होना चाहिए -5x, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, फर्स्ट वन इनटू लास्ट वन की मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, इसका नहीं भाई, प्रोडक्ट का, केवल 6 का करेंगे। 6 का क्या हुआ, 2 और 3, 2 इंटू 3 6 हो गया। हाँ भाई सम देखेंगे तो हाँ भाई 3 और 2 दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। हम लिखेंगे यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। समझ में आया कैसे क्या किया। अब देखिए मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए आपका, 6x स्क्वायर माइनस 2x इंटू माइनस 3x, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। और जब हम इनको सम करेंगे -2x माइनस 3x कितना हो जाएगा बच्चों, -5x। तो अब देखेंगे इन दोनों में से एक कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से हम एक कॉमन लेते हैं। यहां पे देखा, यहां पे 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, यहां से आया x -1। तो हमारी कंडीशन क्या होती थी बच्चों, यहां पे भी हमारा x -1 आएगा, इक्वल 0 है। अब यहां से x -1 लाते ही देखेंगे 3 तो कॉमन है भाई, लेकिन x किसका है, यहां तो माइनस का आएगा, तो -3 कॉमन ले लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, x -1 अगेन कॉमन और 2x -3 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, दोनों को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, लिखेंगे x -1 इक्वल 0 और 2x -3 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, यहां से x की वैल्यू कितनी आई 1 और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे hence the roots of इक्वेशन किसकी, इसकी r 1,3/2। समझ में आ गया। लिखना है यहां पे hence the roots of, कौन सी, किसके रूट्स निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन के -5x + 3 = 0 r 1
एंड 3/2। ठीक है भाई, क्वेश्चन फिनिश्ड। बहुत इजी था। हाँ, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट वन एग्जांपल देखेंगे क्या है। बहुत इजी है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं बच्चों। अब देखिए इसने बोला कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर भी रूट्स निकालने हैं। क्या है? 6x² - x - 2 = 0। ठीक है भाई, इसके रूट्स निकालने। कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहां पे अंडरस्टूड है, क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सम कितना आएगा बच्चों? भाई मिडिल टर्म -x, और प्रोडक्ट कितना आएगा? 6x² - 2, तो -12x²। अब क्या करते थे बच्चों? अब हम 12 के फैक्टर करते थे, इसके 12 के फैक्टर। माइनस प्लस नहीं देखना, केवल 12 जो नंबर है वो देखना है। 12 के फैक्टर करते क्या आया? 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा। ठीक है, अब भाई यहां पे लिखेंगे 6x², यहां पे भी कुछ टर्म आएगी, यहां पे भी कुछ आएगी, -2 = 0। अब देखें क्या है? सम -x आना चाहिए। हम देखेंगे 2 2 जा 4, 4 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं, तो क्या है भाई? 1x तो आ गया, -1x। लेकिन प्रोडक्ट आता है क्या? 4 × 3, भाई बिल्कुल 12 आता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे भाई 3x, और यहां पे लिख देंगे 4x। हाँ, अब पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, माइनस का है, प्रोडक्ट भी माइनस का है, तो इसको माइनस प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए +4x + 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -x, जो हमारा सम है। हाँ भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये इंटू -4 या -3 करेंगे तो -12 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करते थे? इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। यहां पे देखेंगे क्या भाई? 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 और x प्लस कितना आ जाएगा? यहां पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे भी क्या आना चाहिए? 2x + 1 कॉमन आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे क्या माइनस कॉमन ले भाई? 2 कॉमन लेते, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, बट हमको लेना क्या? माइनस। तो दोबारा करेंगे 3x, ये हम कॉमन क्या लेंगे भाई? 2x + 1 दोबारा लिखना है, और 3x - 2 = 0। अब आपके इसको रूट्स ही तो निकालने, वो चीज आपको आते हैं निकालने, निकाल लोगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि फिर भी है तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। ठीक है, नेक्स्ट वन एग्जांपल नंबर 5 क्या है? ये कई बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट देखिए क्या है। एग्जांपल 1 मैं बोलता हूं, एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स निकालने हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। 3x² - 2√6x + 2 = 0। भाई इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने? इसके रूट्स निकालेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे सर? ये तो रूट वाली चीज आ गई। रूट वाली चीज बहुत इजी होती है। क्या? अब हम देखेंगे सम कितना आएगा बच्चों? सम आएगा मिडिल टर्म -2√6x, और प्रोडक्ट कितना आएगा? फर्स्ट वन और लास्ट वन की मल्टीप्लाई 6x²। तो भाई आपको 6 के फैक्टर निकालने हैं, तो 6 के फैक्टर जब हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? 2 3 जा, और 3 1 जा, 2 × 3। ठीक है, अब यहां पे एक चीज है, जब हम इसको देखें तो रूट वाली चीजें हैं भाई, तो हम क्या करेंगे? सबको रूट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बोला मैंने? सबको रूट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, √3 × √3x² लिख सकते हैं। हाँ भाई, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? +√2 और प्लस इंटू √2। हाँ भाई, √2 × √2 क्या आता है आपका? भाई 2 ही तो आता है, बिल्कुल। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 6। दो नंबर है, देखेंगे √3 × √2 को जब हम करेंगे तो √6 आ जाएगा। तो हम देखेंगे √3 × √3x² - √6 सर ये नहीं समझ में आया। देखिए मल्टीप्लाई आना चाहिए आपका √6x √6x 6x² आना चाहिए ना बच्चों मल्टीप्लाई में। यदि हम √6x × √6x करते हैं तो √6 × √6 कितना हो जाता है? 6x × x² तो हमने देखा √6 आ गया, प्लस यहां पे हम कर देंगे √2 × √2 = 0। अब क्या करना? अब आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्यों? देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो -2√6 आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई भी आ गया भाई। अब क्या करना? कॉमन लेना है। अब देखिए कॉमन लेने में भी भाई एक चीज है, क्या? यदि मैं इन दोनों को बोलता हूं भाई कॉमन लो, क्या कॉमन ले? लेकिन हाँ, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों, क्या? √6 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 × √3
मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी थी, रूट ए इंटू रूट बी, वो क्या होता था बच्चों, रूट ए बी। तो यहां पे भी हमने क्या किया, हम इस रूट 6 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो ये भी कर देंगे भाई, रूट 3 इंटू रूट 3x² माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस, इसको भी कन्वर्ट करेंगे रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल 0। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, घबराना नहीं है, सर इतनी रूट की चीजें आ गई, नहीं, क्यों, हमने कन्वर्ट ही तो किया है बस, और कन्वर्ट हम इजीली कर लेते हैं। अब यहां पे हम देखें क्या कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, देखते हैं। यहां पे देखा रूट 3 भी यहां पे है, सॉरी यहां पे x और आएगा बच्चों, क्योंकि देखिए रूट 6 था, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे रूट 3 यहां पे भी है, x² यहां है, x यहां पे भी, इसका मतलब रूट 3x कॉमन आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए रूट 3x कॉमन आते ही एक कट गया, तो यहां पे क्या बच गया, रूट 3x। आगे बात समझ में। और यहां पे क्या बचा, रूट 3 भी कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचा रूट 2, ठीक है। इसका मतलब क्या, हमने ये चीज निकाल ली है, तो हमको यहां पे भी ये ही चीज चाहिए बच्चों। चीज कैसे मिलेगी आपको, ये वाली चीजें माइनस है, ये प्लस है। यदि मैं यहां से देखता हूं रूट 2, ये रहा भाई रूट 2, ये भी क्या है रूट 2, तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, रूट 2। लेकिन किसका, रूट 2 देखते ही रूट 3x प्लस रूट 2 बच गया। अब देखिए प्लस का बचा, लेकिन हम क्या करना, हमको तो माइनस चाहिए, तो यहां पे क्या ले लेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब जो ये हमारे दोनों चीज कॉमन है, यहां से एक चीज कॉमन आ जाएगा माइनस रूट 2, और जो ये बच गया रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल 0। अब जब हम इसके रूट्स निकाल लेंगे तो क्या होगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल 0, तो रूट 3x इक्वल रूट 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रूट 2 बाई रूट 3। सेम यहां पे देखिए दोनों चीजें हैं, तो यहां पे आपने रूट्स निकाल दिए। अब देखिए मैंने यहां पे एक चीज बताई थी बच्चों, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्यूशंस जब निकाल लेंगे, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि रियल रूट्स कौन से हैं, इमेजिनरी रूट्स कौन से हैं, क्या चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 बाई रूट 3 दोनों से, तो हम लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ 3x² माइनस रूट 2x रूट 6x प्लस रूट 2 इक्वल 0 आर रूट 2 बाई रूट 3 कोमा रूट 2 बाई रूट 3। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे क्या चीज, देखिए आप कैसे एनालाइज करोगे कि भाई हमको ये रूट वाली चीजें इसमें क्या करनी है, इसको कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे इसको क्या करेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी किया था। तो यहां पे हमने कैसे रियलाइज किया, भाई सम हो गया, प्रोडक्ट हम निकाल देंगे। प्रोडक्ट 6 का क्या होगा भाई, 6 का होगा 3 इंटू 2, बट यहां पे जैसे हम 3 इंटू 2 लिखेंगे तो क्या कुछ होगा, नहीं, क्योंकि देखिए यहां पे सारी चीजें रूट की हैं। यहां पे जैसे मैं इसको देखता हूं रूट 2, जैसे मैं 3 इंटू 2 कर दूंगा तो 6 आएगा, हमको चाहिए तो भाई रूट 6, तो इसीलिए हम उन चीजों को रूट में ब्रेक डाउन कर देंगे। समझ में आया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे। तो आज हमने देखते हैं क्या उसमें कोई एग्जांपल और है, देखते हैं। एग्जांपल 6 है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। ठीक है, अब देखिए 4.1 में जो सेक्शन है उसमें आपको बताया गया भाई क्या स्क्वायर है, कैसे है, वो भी आपके लिए इजी है। ठीक है, अब आप उसको भी कर लेंगे। यदि फिर भी नहीं आता है तो देखिए मैं हूं आपके साथ, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, किसी चीज से भी रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास या एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं सोल्व करवाऊंगा। बट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप उसकी पिक क्लिक करके आप मेरे को सेंड कर देंगे, ठीक है, जिससे मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आज देखिए हमने एक्सरसाइज 4.2 को एग्जांपल्स के साथ कवर किया है। तो आज आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों? यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कोई स्टूडेंट्स न्यू है, ज्यादा से ज्यादा आप चैनल के साथ यदि जोड़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। इसके बाद हम एक सेक्शन रखेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े और कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं करवाऊंगा। तो बच्चों आज मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।